नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह डोगरा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका फाइनेंशियल प्लानिंग मेड इजी के आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फिक्स्ड डिपॉजिट 2024 में रेट रिवाइज हो गए हैं। ये बढ़े हुए रेट क्या है ये देखेंगे दोस्तों, और मैं बताऊंगा आपको कि बढ़े हुए रेट के हिसाब से अब एफडी आपको ऑफर करती है एसबीआई की 11.02% की अट्रैक्टिव यील्ड। दोस्तों, कैलकुलेशन देखेंगे और इसके लिए जो मैंने कैलकुलेटर बनाया इसकी मदद से आप खुद कैलकुलेशन कर पाएंगे कि आपको अपनी एफडी में कितना इंटरेस्ट जनरेट होता है या क्यूमुलेटिव में एक साथ आपको कितना रिटर्न आएगा। दोस्तों, इस कैलकुलेटर का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करें आज का एपिसोड। दोस्तों, ये आ गए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट पे। यहाँ सबसे पहले आप देखिए, ये जो डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट यानी 2 करोड़ से जो छोटे अमाउंट की आप एफडी करेंगे उनके लिए क्या रेट है। रिटेल के लिए ये नए रेट इफेक्टिव हुए हैं 27 दिसंबर 2023 से। नॉर्मल सिटीजन के लिए क्या रेट रहेगा और सीनियर सिटीजन के लिए क्या रेट रहेगा, और 7 दिन से लेके आप 10 साल तक की एफडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से रेट एक बार हम लोग देख। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप 7 दिन से लेके 45 दिन की एफडी करेंगे तो आपको यहाँ 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले था, अब ये बढ़ा के 3.5% कर दिया है, 50 पैसे बढ़ गया है। सिमिलरली सीनियर सिटीजन का जहाँ 3.5% था वहाँ 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे, और यही बदलाव आपको 46 डेज से लेके 179 डेज की एफडी में भी 4.5% से बढ़ा के ये 4.75 कर दिया। वहीं सीनियर सिटीजन का बढ़ा के 5 से 5.25 यानी 25 पैसा यहाँ बढ़ा दिया। यही रेट आपको 180 दिन से लेके 210 दिन की एफडी में भी यहाँ पे रेट 50 पैसे बढ़े हैं। 211 दिन से लेके लेस देन 1 ईयर की एफडी में भी रेट रिवाइज हो गए हैं। जहां 5.75 का रेट ऑफ इंटरेस्ट था वहां अब 6% का रेट ऑफर होगा। सिमिलरली सीनियर सिटीजन को जहां 6.25 का रेट मिल रहा था वहां 6.5% का रेट। अब हम बात करते हैं 1 से 2 साल की एफडी में। यहाँ 1 साल से 2 साल की एफडी में 6.8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, कोई चेंज नहीं हुआ है, और 6.8% का रेट है। सीनियर सिटीजन का भी 7.3% का रेट था और वही 7.3%। 2 साल से लेके 3 साल की एफडी तो आपको 7% रेट था, वहां 7% नॉर्मल सिटीजन का अब भी है। सीनियर सिटीजन का जहां 7.5 था अभी भी 7.5% है, कोई चेंज नहीं। अब चेंज आया कहाँ है? चेंज आया है 3 साल से लेके लेस देन 5 ईयर की एफडी। 3 साल और 4 साल की एफडी अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करते हैं तो जहां पहले 6.5% का रेट था नॉर्मल सिटीजन को, अब ये बढ़ के 6.75 का रेट हो गया है। सिमिलरली सीनियर सिटीजन जहां 7% कमाते थे अब 7.25% यानी 0.25% का इस कैटेगरी में चेंज आया है। 3 साल और 4 साल की एफडी के रेट। 5 साल से लेके 10 साल की एफडी में नॉर्मल सिटीजन का जहां 6.5% था अभी भी 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई चेंज नहीं है। सीनियर सिटीजन का भी जहां 7.5% था वहां पे अभी भी 7.5% बैंक ऑफर कर रहा है। तो 7.5% यानी 5 साल से 10 साल की एफडी में 1% एक्स्ट्रा यहाँ सीनियर सिटीजन को मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि 50 पैसे तो सीनियर सिटीजन का हो गया और 50 पैसे वी केयर एक स्पेशल डिपॉजिट का बेनिफिट है, ये दिया जा रहा है सीनियर सिटीजन को 5 साल से 10 साल की एफडी में। तो ये अभी भी आपको मिल रहा है, आप इसका फायदा ले सकते हैं। अब बात करते हैं 400 दिन की अमृत कलश, ये स्पेशल एफडी जो चल रही है, यानी अगर आप अपना निवेश देख रहे हैं 1 साल से थोड़ा ज्यादा, तो यहाँ आपके लिए विकल्प जो है अभी भी कायम है। जो पहले बात चल रही थी कि 31 दिसंबर को ये स्कीम खत्म हो जाएगी, और वो अब स्कीम खत्म नहीं हो रही है। गुड न्यूज है कि ये कंटिन्यू कर दी है, अब ये वैलिड है टिल 31 मार्च 2024। स्पेशल रेट क्या है? नॉर्मल सिटीजन के लिए 7.10% का यहाँ पे रेट है, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 7.60% का यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। अट्रैक्टिव विकल्प है आपके निवेश का। अगर आप एक्स एम्प्लॉई हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में देखिए 1% एक्स्ट्रा आप जोड़ लीजिए 7.6 में, तो 8.6% का इंटरेस्ट रेट निकल के आ जाता है, जो कि एक बेहतरीन विकल्प हो जाता है। अब दोस्तों, बल्क एफडी की भी बात कर लेते हैं। अगर कोई 1 करोड़ से ऊपर का निवेश देख रहा है तो 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक जो है सर्वोत्तम नाम की एक स्पेशल एफडी चल रही है। यहाँ बल्क एफडी में आप
निवेश करके एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको मैं यहाँ बता दूं, ये नॉन कॉलेबल एफडी है। नॉन कॉलेबल मतलब है आप इसको मैच्योरिटी से पहले तोड़ नहीं सकते हैं। नॉर्मल एफडी तो आप तोड़ सकते हैं, कुछ पेनल्टी देनी है 50 पैसे से लेके 1% टेन्योर वाइज, और आप अपना पैसा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मैच्योरिटी पे ही पैसा लेना होगा। क्या बेनिफिट है? 1 साल की एफडी में 30 पैसा एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और 2 साल में 40 पैसा एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मिल रहा है। ये सर्वोत्तम एफडी है। तो आइए चलते हैं अपने एक्सेल कैलकुलेटर की। दोस्तों ये आ गया अपने एक्सेल कैलकुलेटर में। ये देखिए रिवाइज रेट जो 2024 के एप्लीकेबल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एफडी में, ये रेट है। ये मैंने यहाँ चार्ट लगा दिया है रिवाइज रेट जो आज की डेट में, और कितना डिफरेंस है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, चेंजेस क्या क्या है। सर्वोत्तम एफडी जो आपकी बल्क एफडी 1 करोड़ से ऊपर, उसके लिए रेट क्या है 1 से 2 करोड़ के बीच, और कितना आप एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, ये भी आपको नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर लगा दिया है। अब आप देखें, ये कैलकुलेटर इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आपको अमाउंट कितना डाल रहे हैं ये डालिए, कितने साल की एफडी कर रहे हैं, ये 2 चेंज आपको यहाँ पे, ये 2 फिगर आपको फीड करनी है। इससे क्या निकल के आएगा? नॉर्मल सिटीजन है तो आपको सालाना कितना इंटरेस्ट बनेगा, या एक साथ पैसा लेते हैं तो क्यूमुलेटिव कितना आएगा। सिमिलरली सीनियर सिटीजन का सालाना इंटरेस्ट और क्यूमुलेटिव कितना बनेगा। तो एक कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 2 लाख रुपए की एफडी कर रहा है, 2 लाख रुपए की एफडी अगर कोई 3 साल की करता है तो देखिए 3 साल की एफडी में आपको सबसे पहली बात, नॉर्मल सिटीजन है तो 6.75 इंटरेस्ट मिल रहा है और सीनियर सिटीजन को 7.25, यानी 2 लाख रुपए आपको साल का 13,500 रुपए का ब्याज देता है। वही सीनियर सिटीजन को 14,500 रुपए देता है। अगर एक साथ मैच्योरिटी में पैसा लेंगे तो 2,44,479 बन रहा है नॉर्मल का, और सीनियर सिटीजन का बन रहा है 2,48,109। तो बेहतरीन विकल्प है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। 5 लाख रुपए अगर आपने निवेश किया और 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो देखिए सीनियर सिटीजन को हर साल जो इंटरेस्ट मिलेगा 37,500 रुपीज का बनेगा, और एक साथ मैच्योरिटी पे अगर आप पैसा ले रहे हैं तो 7,24,974 रुपीज का अब यहाँ पे आपको पैसा बनेगा मैच्योरिटी पे। यही इफेक्टिव यील्ड यानी एनुअलाइज यील्ड जो आपको आ रही है वो 9% की यहाँ पे आज की डेट में 5 साल की एफडी मिल रही है। कॉर्पोरेट एफडी में एनुअलाइज इंटरेस्ट कंपाउंड होता है और बैंक की एफडी में क्वार्टरली कंपाउंड होता है। हर 3 महीने में इंटरेस्ट 7.5% के हिसाब से कंपाउंड होके 5 साल में जो एनुअलाइज यील्ड निकल के आती है, यानी एक साथ कोई पैसा लेगा तो उसकी रिटर्न बनेगी 9% सालाना, जो कि एक बेहतरीन विकल्प है दोस्तों। अब दोस्तों एक एग्जांपल लॉन्ग टर्म एफडी का भी देख लेते हैं। अगर आप कोई यहाँ पे सपोज 10 लाख रुपया 10 साल के लिए निवेश कर रहे हैं। अब ये 10 साल पे आपने निवेश किया तो देखिए 10 साल में अगर आप सालाना इंटरेस्ट लेंगे, सीनियर सिटीजन है तो 75,000 रुपीज का इंटरेस्ट आपको हर साल मिलता रहेगा, 10 साल तक मिलता रहेगा, और 10 साल बाद आपके 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये 10 लाख रुपया आपको पैसे की जरूरत बीच में नहीं है इंटरेस्ट की, तो एक साथ मैच्योरिटी पे लेते हैं तो ये 21,02,349 रुपीज हो रहा है, मोर देन डबल। और देखिए 7.5% क्वार्टरली कंपाउंड करके एनुअलाइज जो यील्ड निकल के आती है वो 11.02% तक का अट्रैक्टिव यील्ड बन जाती है, यानी 11.02% तक का यील्ड आप अर्न कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लॉन्ग टर्म एफडी में। और दोस्तों ऐसा मुमकिन है कि लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट नीचे आए तो अपना जो एफडी है आप लॉन्ग टर्म के लिए करें, ताकि आपको आज के जो बढ़े हुए रेट हैं इसका फायदा आपको मिल सके। अब दोस्तों एक बल्क एफडी भी देख लेते हैं। अगर आप 1 करोड़ रुपया निवेश कर रहे हैं तो देखिए 1 करोड़ रुपया निवेश करने पे और सपोज 2 साल की एफडी आप करते हैं तो आपको 7.4 और सीनियर सिटीजन को 7.9% का रेट मिल रहा है। तो इसके हिसाब से आपको 7,90,000 रुपीज का आपको इंटरेस्ट बन रहा है हर साल। और अगर आप मैच्योरिटी पे लेते हैं 2 साल बाद तो आपका यहाँ पे सीनियर सिटीजन का पैसा बन रहा है 1,16,93,640। और सिमिलरली अगर समय से पहले अपनी एफडी भी तोड़ना चाहते हैं तो सर्वोत्तम एफडी में ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन नॉर्मल एफडी आप तोड़ सकते हैं। 0.5 से लेके 1% तक का आपको पेनल्टी इंटरेस्ट रेट पे देना पड़ेगा। आशा करता हूं दोस्तों आज का एपिसोड आपको मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको फ्यूचर के वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।